हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। मैं हूं आपका फैज़ी हौज़ी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया है कि अभी हम हैं कैम्ब्रिज में। तो निकाह कंप्लीट हो चुका है। निकाह के बाद हम कैम्ब्रिज से निकल रहे हैं फॉर अमरशम, यानी कि दानिश के ससुराल। वहां से सेंट्रल लंदन का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 50 माइल्स है, जो कि अराउंड 80 किलोमीटर्स है। और यहाँ से कैम्ब्रिज से अमरशम जो डिस्टेंस है वो अराउंड 98 माइल्स है, सॉरी 60 माइल्स है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस है। 1 आवर 27 मिनट का रास्ता है। अभी हम कैम्ब्रिज से निकल के अपने भाई लोगों के साथ आए हुए हैं एयरफील्ड, मिलिट्री एयरफील्ड घूमने के लिए। आपको जेट वगैरह दिख रहा होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह, मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह होता है। यहाँ पे टैंक वगैरह भी रखा हुआ है जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में यूज़ हुआ था। ये टैंक देख रहे होंगे सामने, और सामने एक जो जहाज़ है, बॉम्बर जहाज़, वो भी वहाँ पे हवा में इस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। ये असली जहाज़ है, तो उस तरीके से बिल्कुल डेकोरेट करके रखा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह जो होता है, या फिर कोई न्यू पायलट वगैरह आता है यहाँ पे उड़ाने के लिए विथ लाइसेंस, तो उसके लिए यहाँ पे है। अब यहाँ से हम निकल गए हैं अमरशम के लिए। अमरशम हम लोग जाएंगे, वहाँ पे शाम का नाश्ता वगैरह चलेगा। उसके बाद कल हमें जाना है मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो वहाँ का भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये नेक्स्ट डे का है। तो हम आज आए हैं बीकन्सफील्ड, एक जगह है मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है आपको अकॉर्डिंग टू यूके लॉ। तो ये डिस्टेंस अमरशम से अराउंड 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि 11 से 15 मिनट का डिस्टेंस है। तो आज यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। कल रुखसती नहीं हुआ था बिकॉज़ यही जो मैरिज रजिस्ट्रेशन था वो नेक्स्ट डे का प्लान था, इसलिए कल रुखसती नहीं हुआ। तो आज रुखसती होगा वापस से। जब मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद सब घर जाएंगे तो शाम के समय में जो रुखसती है वो रुखसती का प्लान है। बीकन्सफील्ड जहाँ हम आए हुए हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये एक्चुअली बकिंघम शायर के अंदर पड़ता है। बकिंघम शायर के अंदर अमरशम भी पड़ता है और बीकन्सफील्ड भी पड़ता है। तो दोनों, ये सेंट्रल लंदन का पार्ट नहीं है बाय द वे। तो बेसिकली यहाँ पे 2-3 घंटे का प्लान था। 1-1.5 घंटा जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन में था, और फिर 1-1.5 घंटा हमें बाहर फ़ोटोशूट वगैरह के लिए हमने टाइम स्पेंड किया। तो आफ्टर 3 आवर हम अराउंड 11 बजे के करीब आए थे यहाँ पे, और हम वापस जो है 1-2 बजे लंच के समय में हम वापस चले गए थे। अब दानिश और आसमा एक दूसरे को आफ्टर मैरिज रजिस्ट्रेशन एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। यूके में शादी करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, लाइक उनके लॉ हैं कि आप 18 साल या उससे ज़्यादा एज आपका होना चाहिए। सेकंड, आप सिंगल या डाइवोर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से ऑलरेडी मैरिड है, मतलब डाइवोर्स एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास, अगर मैरिड भी हैं तो। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम आपको नोटिस 29 दिन पहले देना पड़ता है। अगर आप ब्रिटिश या आयरिश सिटीज़न नहीं हैं तो आपको मैरिज विजिटर वीज़ा या फिर फैमिली वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो चेक करता है कि शादी जेन्युइन है या नहीं है। अब आफ्टर मैरिज रजिस्ट्रेशन हमने आउटसाइड में बहुत सारे फ़ोटोशूट वगैरह करवाए, फैमिली विद फैमिली। फिर दानिश का और आसमा का भी फ़ोटोशूट हुआ। जो कैमरामैन थे वहाँ पे, कैमरामैन थी एक्चुअली, जो कैमरामैन थी वो पाकिस्तानी थी, वो वहाँ पे एक्चुअली पढ़ाई कर रही थी। ये आसमा की फ्रेंड है जो आसमा के साथ जॉब करती हैं। ये मम्मी की चच्ची हैं। ये दानिश है और आसमा है। ये सब आसमा की फ्रेंड हैं। दानिश की फ्रेंड रिसेप्शन में आएंगी, जो भी यूके सिटीज़न है। ये दानिश की मम्मी जान है, आसमा की बड़ी बहन है, बीच वाली बहन है, मेरी मम्मी है, आसमा की आंटी हैं, आसमा की चच्ची हैं, मम्मी की चच्ची हैं, मेरी मम्मी है। अब वहाँ से फ़ोटोशूट वगैरह के बाद हम लोग निकल गए थे। दानिश लोग का फ़ोटोशूट चल रहा था वहाँ पे। अब हम लोग आ गए थे घर।
यहाँ पे आज फ्राइडे था तो हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने जुमा का। अमरशम से हम जा रहे हैं चेशम। चेशम एक जगह है जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2.8 माइल्स का डिस्टेंस है। तो चेशम में मॉस्क है, तो वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम वापस आएंगे, उसके बाद लंच वगैरह चलेगा और फिर शाम में रुखसती का प्लान है। तो नमाज़ पढ़ के हम आ चुके थे। नमाज़ पढ़ के आसपास का कुछ नज़ारा था अमरशम, आसमा के घर के आसपास सारा यहाँ पे बंगलो वगैरह है यहाँ पे। अब यहाँ पे रुखसती वगैरह का जो प्लान है वो स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह चलेगा 1-1.5 घंटे का, उसके बाद फिर रुखसती कर दिया जाएगा। जो आसमा के बगल में बैठी है वो आसमा की मम्मी है, और जो दानिश के बाजू में बांध रही है वो आसमा की बड़ी वाली बहन है। दूल्हा का सेहरा हम नहीं लेके आए थे इंडिया से, बस दुल्हन का सेहरा हम लेके आए थे इंडिया से। अब हम यहाँ से निकल के अमरशम से निकल के ईलिंग जाएंगे, मतलब दानिश के फ्लैट। तो यहाँ से अमरशम से जो ईलिंग का डिस्टेंस है वो अराउंड 40 मिनट्स वाया कार है, और जो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आफ्टर रुखसती हम 2 कार में गए थे, एक में मम्मी पापा और आसमा के कज़न ब्रदर वगैरह गए थे। वो मम्मी पापा को पहले छोड़ के आ गए थे ताकि कुछ वहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है खीर वीर खिलाने का। और यहाँ पे मैं, दानिश, आसमा और आसमा की बड़ी बहन के जो हस्बैंड है आफ्ताब भाई, हम 4 अलग एक साथ कार में गए थे। अब 2 दिन के बाद जो है वो रिसेप्शन का है प्लान, तो रिसेप्शन हम कवर करेंगे ब्लॉग में। अब हम अमरशम से निकल चुके हैं। जो हम निकले हैं वो शाम के करीब 5 बजे के करीब, और जो अमरशम जगह है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे सिर्फ बंगलो है। यूके में जो है पॉपुलेशन ही नहीं है, पूरा पॉपुलेशन यूके का 7 करोड़ है, जबकि हमारे अकेले यूपी का जो है वो 24 करोड़ है। और जो पूरा यूके है वो हमारे उत्तर प्रदेश जो ज़िला है इंडिया का, उससे भी छोटा है। ये हम लोग पहुंच चुके थे फ्लैट में। तो यहाँ पे कुछ रस्म था जो मम्मी कर रही थी, खीर खिलाना है, चावल वगैरह जो फेंका जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में रिसेप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।